हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 11th चैप्टर विपणन या मार्केटिंग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि विपणन का अर्थ क्या होता है। उत्पादन कार्य पूर्ण हो जाने के बाद विपणन का कार्य शुरू होता है। उत्पादन कितना ही अच्छा और सस्ता क्यों न हो, विपणन के बिना वह महत्वहीन हो जाता है। विपणन के बिना व्यावसायिक क्रियाएं अपूरी रहती हैं। विपणन शब्द से आशय है वस्तुओं का क्रय और विक्रय दोनों। ये क्रय विक्रय तो है ही, उसी के साथ उन समस्त क्रियाओं से है जो किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोग तक निष्पादित की जाती है। यानी किसी भी वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचाने के लिए इस बीच में जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब विपणन के अंतर्गत आते हैं। क्रय विक्रय के अतिरिक्त वाणिज्यिक उत्तरदायित्व को निभाने में भी विपणन का ही कार्य माना जाता है। अब हम देखते हैं कि विपणन की परिभाषा। तो विपणन एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्पादों को बाजारों के अनुरूप बनाया जाता है और स्वामित्व हस्तांतरित किए जाते हैं। हमने ये देख लिया कि विपणन क्या है, यानी वस्तुओं के उत्पादन से लेकर उपभोग तक समस्त क्रियाएं विपणन के अंतर्गत आती हैं। हम परिभाषा देखें तो विपणन में क्रय विक्रय दोनों ही क्रियाएं शामिल होती हैं। आगे का हमारा टॉपिक है विपणन प्रबंध, यानी किस प्रकार से विपणन किया जाए। तो विपणन प्रबंध का अर्थ विपणन कार्य का प्रबंधन करना ही विपणन प्रबंध है। यानी किस प्रकार से विपणन किया जाए, इसका प्रबंध करना विपणन प्रबंध के अंतर्गत आता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि विपणन प्रबंध विपणन अवधारणा का क्रियात्मक रूप है। जो विपणन की यानी मार्केटिंग की अवधारणा है वो किस प्रकार की जाती है, इसका क्रियात्मक रूप विपणन प्रबंध कहलाता है। आगे हम देखते हैं कि विपणन प्रबंध के उद्देश्य या महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहला है मांग का सृजन। विपणन प्रबंध का प्रथम उद्देश्य विपणन की जाने वाली वस्तु की मांग पैदा करना, उपभोक्ताओं को वस्तु की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करके मांग का सृजन करना, ये विपणन का उद्देश्य है। यानी इस प्रकार लोगों के बीच में उस वस्तु के बारे में जानकारी देना जिससे उस वस्तु की मांग का सृजन हो सके। फिर अगला है ग्राहक संतुष्टि। विपणन प्रबंध का उद्देश्य मांग पैदा करना ही नहीं बल्कि ग्राहकों की मांग की पूर्ति भी करना। यानी मांग तो पैदा करना ही, लेकिन मांग को संतुष्ट करने के लिए, मांग की पूर्ति करने के लिए ग्राहकों को संतुष्ट करना, यानी उस वस्तु को उपलब्ध करवाना जिस वस्तु की मांग है और ग्राहक को उस वस्तु को प्रदान करके संतुष्टि दिलवाना। फिर तीसरा इसका उद्देश्य या महत्व है विक्रय में वृद्धि। तो विक्रय में वृद्धि करके बाजार के एक बड़े हिस्से पर अधिकार स्थापित करना विपणन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि जो भी उत्पादन किया जाता है उसका अंतिम उत्पादक का उद्देश्य है वस्तु का विक्रय करना। तो विपणन प्रबंध के माध्यम से वस्तु के विक्रय में वृद्धि की जा सकती है। फिर अगला है लाभ का सृजन। विक्रय में वृद्धि करके पर्याप्त लाभ कमाना विपणन प्रबंध का उद्देश्य है, क्योंकि जो लाभ मिलेगा उस लाभ से ही उपक्रम के बाकी सारे खर्चे निकाले जाते हैं। इसलिए लाभ होना
आवश्यक है। फिर अगला है नवीन बाजारों की खोज। यदि विपणन प्रबंध ऐसा होना चाहिए कि नवीन बाजारों की खोज विक्रय के लिए हमेशा की जानी चाहिए, क्योंकि एक ही बाजार में वो वस्तु कब तक बिकती रहेगी, इसलिए विक्रय करने के लिए अलग अलग स्थानों की अलग अलग बाजारों की खोज करना आवश्यक है। फिर ख्याति का निर्माण करना। तो विपणन का उद्देश्य है जिस भी फर्म की वस्तु है उस फर्म की वस्तु को बेचकर ख्याति प्राप्त करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, और उनको यदि वह विपणन के द्वारा उचित मूल्य और गुणवत्ता वाली वस्तु ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाए तो विक्रय में भी वृद्धि होगी। फिर विपणन व्ययों में कमी लाना। विपणन प्रबंध का उद्देश्य है कि अपव्यय को नियंत्रित करना और विपणन व्ययों को कम करना, जिससे ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तु प्राप्त हो सके। फिर अगला है विपणन कार्यों को कुशलता पूर्वक करना। विपणन प्रबंध का कार्य है कि जो भी मार्केटिंग संबंधी कार्य है उनको परफेक्टली कुशलता पूर्वक करना विपणन का मुख्य कार्य है। फिर अगला है रोजगार में वृद्धि। विपणन प्रबंध का उद्देश्य है कि विपणन के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार साधन उपलब्ध करवाए जाएं। आज का समय मार्केटिंग का समय है और मार्केटिंग के कारण बहुत लोगों को उसमें रोजगार प्राप्त होता है। फिर अगला है विपणन कार्यों का मूल्यांकन। विपणन प्रबंध का उद्देश्य है विपणन संबंधी जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका मूल्यांकन करना। अब हम आगे अगला टॉपिक देखते हैं विपणन कार्य यानी मार्केटिंग फंक्शंस। तो विपणन कार्य क्या है? विपणन कार्य यानी उत्पादित वस्तु को उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को विपणन कार्य कहते हैं। यानी जो उत्पादक वस्तु को उत्पन्न करता है, उस वस्तु को उत्पन्न करके उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक जिन जिन क्रियाओं को करना पड़ता है, जैसे उत्पादक ने वस्तु बनाई, फिर उस वस्तु की मापन करना, उनका पैकिंग करना, उनका बड़ा पैकिंग करना, परिवहन के हिसाब से पैक करना और उनको अलग अलग जगहों पर परिवहन साधनों से भेजना, और फिर माल का लोडिंग अनलोडिंग, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो विपणन कार्य के अंतर्गत आती है। अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए उत्पादक से जो जो कार्य किए जाते हैं वो सारे कार्य विपणन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं विपणन कार्यों का वर्गीकरण। तो विपणन कार्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विनिमय कार्य, दूसरा है भौतिक वितरण कार्य और तीसरा है सहायक कार्य। अब हम देखते हैं पहला विनिमय कार्य। विनिमय कार्य के अंतर्गत है पहला कार्य है क्रय। तो विपणन में क्रय से आशय होता है निर्माता द्वारा कच्चे माल को क्रय करना। यानी कोई भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए लगने वाली जो जो सामग्री है, कच्चा माल, वो कच्चा माल खरीदना यानी विपणन कार्य के अंतर्गत क्रय कहलाता है। फिर दूसरा कार्य है विक्रय। तो यहाँ विक्रय से यहाँ पर आशय है ऐसे समस्त कार्यों से जो भावी क्रेताओं को खोजने, उन्हें वस्तु के विषय में ज्ञान कराने, क्रय के ऋण के लिए प्रोत्साहित करने या क्रय के लिए प्रोत्साहित करने से संबंधित कार्य सभी विक्रय के अंतर्गत आते हैं। यानी एक बार वस्तु निर्मित होने के बाद उस वस्तु को खरीदने के लिए, उन वस्तुओं को बेचने के लिए जो क्रेता को खोजना है वो कार्य, उनको वस्तु के विपणन का ज्ञान, वस्तु के बारे में ज्ञान देना और क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये विक्रय के अंतर्गत विनिमय कार्य आएंगे। फिर अगला है उत्पाद नियोजन। तो उत्पाद नियोजन और विकास सभी कार्य विपणन विभाग द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्राचीन काल में तो ये कार्य उत्पादन विभाग, इंजीनियरिंग और प्रावैधिक अनुसंधान के द्वारा पूरे किए जाते थे, लेकिन अब
ये विपणन विभाग के द्वारा पूरे किए जाते हैं। अगला है प्रमापीकरण एवं श्रेणियां। तो इसके अंतर्गत वस्तुओं के गुण, आकार, किस्म और रंग के आधार पर उन वस्तुओं के प्रमापक निर्धारित करना और फिर इन प्रमापकों की सहायता से उनका उपविभाजन करके उन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना। वस्तुओं को निर्धारित प्रमापों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने से विक्रय में काफी आसानी हो जाती है। यानी कैटेगरी वर्गीकरण कर लेना, उनका रंग, आकार, रूप देखकर वर्गीकरण करके एक प्रमाप तैयार करके उस प्रमाप के हिसाब से यदि श्रेणी बना ली जाएगी तो वस्तुओं को बेचते समय आसानी होगी। फिर दूसरे नंबर का कार्य है भौतिक वितरण कार्य। इसमें है संग्रहण और परिवहन। अब उत्पादक ने उत्पादन तो कर दिया, वस्तुओं को तो बना दिया, लेकिन बहुत आवश्यक है कि उन वस्तुओं को ठीक से संग्रह करके एक जगह एकत्रित करके रख लिया जाए और जैसे जैसे ऑर्डर प्राप्त हो वैसे वैसे उस माल को बाहर भेजा जाए। तो ये ज्यादा करके तो और बहुत अच्छी से सहेज कर रखे जाए, क्योंकि उत्पादन में जो व्यय हुआ है उस व्यय को अपव्यय में न बदलना पड़े। यानी यदि मौसमी कोई सामान है तो उन वस्तुओं को रखना, उनका भंडारण करना, ये उत्पादकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है, ताकि संग्रहण इस प्रकार से किया जा सके कि समय उपयोगिता का सृजन किया जाए। यानी जब उसके बाजार में बिकने का समय आए तब उसको आसानी से बिकने के लिए पेश किया जा सके, इसलिए संग्रहण व्यवस्थित होना चाहिए। फिर दूसरा भौतिक वितरण के अंतर्गत कार्य है परिवहन। परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस सामान को व्यवस्थितता से ले जाना, क्योंकि वस्तु बनती तो देश में एक जगह है लेकिन पूरे देश में उस वस्तु का विक्रय होता है, तो ये परिवहन के साधनों के कारण सही हो पाता है। उसके बाद अगला है सहायक कार्य के अंतर्गत तीसरा हमारा है सहायक कार्य। इसमें है पहला वित्त व्यवस्था, क्योंकि यदि उत्पादक को ठीक से वित्त व्यवस्था प्राप्त नहीं होगी तो वो उत्पादन नहीं कर पाएगा और उसके बाद भी मार्केटिंग के लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है। सारा कार्य करने के लिए, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जितने वित्त की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था करना, तभी कोई भी उत्पादक किसी भी उत्पादन को करने में इच्छा रखेगा। फिर अगला है जोखिम वहन करना। तो माल को पहुंचाने तक की जोखिम होती है, उत्पादक को उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने तक जोखिम होती है, और इस जोखिम को वहन करने के लिए वस्तु का यदि बीमा कर लिया जाए तो थोड़ा वस्तु को वहन किया जा सकता है। फिर है मूल्य निर्धारण। तो बिक्री की मात्रा और मूल्य, इनका बिक्री की मात्रा पर उसके मूल्य का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो मूल्य को देखते हुए इस प्रकार का मूल्य रखा जाए कि वस्तु बिक जाए, न कि वो अधिक मूल्य होने के कारण रखी रह जाए। अगला है बाजार सूचना। विपणनकर्ता की प्रवृत्तियों, सरकार की नीतियों और विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं का उत्पादन, वितरण, कीमत निर्धारण संबंधी नीतियां और ग्राहकों की रुचि और फैशन में हुए परिवर्तनों की सूचनाओं की जानकारी रखना भी आवश्यक होता है। फिर अगला है विज्ञापन एवं विक्रय प्रवर्तन। विज्ञापन से आशय है कि किन्हीं वस्तुओं के बारे में जनता को इस प्रकार की जानकारी कराना जिससे वो खरीदने के लिए इच्छुक हों और उस विज्ञापन को देखकर अधिक से अधिक क्रेता उसको खरीदने के बारे में विचार कर सके। फिर अगला है विक्रय उपरांत सेवा। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको बेचने के बाद सेवा देना पड़ती है। यानी यदि आपने माइक्रोवेव खरीदा है, आपको कुछ नहीं आता है, तो विक्रय कर लिया, आपने क्रय कर लिया, तो विक्रय उपरांत सेवा यानी उसके बाद उनका एक कर्मचारी आएगा उस दुकान से और आपको उसके बारे में सब कुछ समझाकर जाएगा। ये कहलाती है विक्रय उपरांत सेवा। हमारा अगला टॉपिक है विपणन की भूमिका। तो किसी भी व्यवसाय के लिए विपणन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इससे व्यवसाय अपने ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा कर पाता है और इससे राजस्व की प्राप्ति भी होती है। तो एक फर्म और एक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम ये देखते हैं अब कि फर्म में विपणन की क्या भूमिका है और अर्थव्यवस्था में विपणन की क्या भूमिका है। तो पहला देखते हैं फर्म में भूमिका। तो विपणन एक फर्म को जीवित रखने और उसको विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विपणन ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। पूर्ण संतुष्ट उपभोक्ता फर्म में निरंतर बने रहते हैं, जिससे फर्म दीर्घ समय तक बाजार में अस्तित्व बनाए रखती है। फिर दूसरा है अर्थव्यवस्था में भूमिका। तो विपणन के कारण अर्थव्यवस्था को राजस्व की प्राप्ति होती रहती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका है। विपणन बाजार में मांग का सृजन करता है और अनेक नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होती हैं, जिसके कारण देश को राजस्व की प्राप्ति होती है। तो विपणन की भूमिका एक फर्म के लिए भी आवश्यक है और अर्थव्यवस्था के लिए भी। अब हमारा अगला टॉपिक है विपणन मिश्रण। तो देखते हैं कि विपणन मिश्रण क्या है। इसका अर्थ है बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए विपणन की जिन विभिन्न नीतियों को सम्मिश्रित करके लागू किया जाता है, तो वह विपणन मिश्रण कहलाता है। अब ये कौन कौन सी नीतियां हो सकती हैं? तो इनमें है वस्तु, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकिंग, मूल्य, वितरण मार्ग, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, विपणन अनुसंधान। इन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। जब इनमें से कुछ क्रियाओं को आपस में मिलाकर विपणन प्रबंध किया जाता है, तब वह विपणन मिश्रण कहलाता है, क्योंकि वो एक नीति से नहीं चलते, वो कई नीतियों को शामिल कर लिया जाता है, इसलिए उसको विपणन मिश्रण कहते हैं। इसकी परिभाषा निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियां विपणन मिश्रण का निर्माण करती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है विपणन मिश्रण के तत्व या घटक। तो विपणन मिश्रण के तत्व 4 हैं, जिनको 4 P's नाम से जाना जाता है। ये 4 तत्व हैं उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन। उत्पाद यानी इनको 4 P's इसलिए कहा है कि P से शुरू होने वाले ये 4 तत्व हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये 4 P's विपणन मिश्रण के तत्व या घटक हैं। तो उत्पाद मिश्रण या प्रोडक्ट मिक्स। तो किसी भी बाजार में उपयुक्त उत्पाद के विकास की आवश्यकता होती है। अलग अलग वस्तुएं अलग अलग बाजारों में ग्राहकों को आकर्षित करती है। उत्पाद को प्रभावशाली बनाने के लिए विपणन की आवश्यकता होती है। यदि उत्पाद को प्रभावशाली न बनाया जाए तो वो उत्पाद बिकेगा भी नहीं। उत्पादन नियोजन किया जाना चाहिए। ग्राहकों की रुचि के अनुसार भी उत्पाद का रूप और रंग निश्चित किया जाना चाहिए। उत्पाद को विभिन्न आकारों में पैक किया जाता है और आवश्यकता अनुसार प्रत्येक को ब्रांड भी प्रदान किया जाता है। उत्पाद की लोकप्रियता बनाने के लिए उसका प्रमापीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, ग्राहकों को संतुष्ट रखने के लिए सेवा स्तर तैयार किया जाता है और सेवाएं प्रदान की जाती है। यह हो गया उत्पाद मिश्रण। अब अगला है मूल्य मिश्रण। विभिन्न वस्तुएं ग्राहकों को एक निश्चित मूल्य पर प्रदान की जाती है। मूल्यों का निर्धारण करते समय अनेक बातों पर विचार करना पड़ता है, जैसे
वस्तु के गुण, उपयोगिता, मूल्य, इन वस्तुओं की मांग पैदा करने और मांग में वृद्धि करने के प्रमुख तत्व होते हैं। मूल्य निर्धारण करते समय ग्राहक को दिए जाने वाला बट्टा, ग्राहक के क्रय की शर्तें, भुगतान का तरीका, इन तथ्यों पर भी विचार करना होता है। फिर तीसरा है स्थान या प्लेस। तो विपणन मिश्रण के में स्थान का तत्व का विशेष महत्व है, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है कि ग्राहक के द्वारा मांगी गई वस्तु उसको उचित समय पर और उसी स्थान पर, सही स्थान पर उपलब्ध कराई जाए। इसके बिना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु खरीदने के लिए उत्पादक को दूर दूर जाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। वो जिस स्थान पर है उसकी उपलब्धता उसी स्थान पर होनी चाहिए। फिर अगला है संवर्धन या प्रवर्तन मिश्रण या फिर प्रमोशन मिक्स। तो उत्पादन का विक्रय, संवर्धन या विक्रय प्रवर्तन आवश्यक होता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि उत्पाद का परिचय संभावित ग्राहकों को कराया जाए और उन्हें क्रय हेतु प्रेरित किया जाए। एक बार ग्राहक बना लेने के बाद ग्राहक को निरंतर बनाए रखने के लिए और नए नए ग्राहकों को उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक होता है कि संवर्धन या प्रवर्तन मिश्रण समय समय पर करते रहना चाहिए। इसके लिए आजकल प्रचार प्रसार, विज्ञापन, इनका सहारा लिया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।